नमस्ते बेटा। आज मॉम बतिया के साथ एक नई कहानी सुनो। एक छोटे से गांव में गंगा किनारे गौरी नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी, जिसकी सबसे अच्छी दोस्त थी मिट्टी की बनी एक छोटी सी कृष्ण जी की मूर्ति। वह रोज स्कूल जाते समय अपनी कॉपी किताब से पहले उन्हीं को गुड मॉर्निंग कान्हा जी कहती और लौटते ही सारी बातें उन्हें सुनाती थी। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया, बिजली चली गई, पेड़ गिरने लगे और सब लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए। गौरी को याद आया कि उसकी छोटी सी कान्हा जी की मूर्ति अभी भी आंगन के कोने में रखी है, जहां पानी भर सकता था। लेकिन उसके माता पिता ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया, तो वह कमरे के एक कोने में बैठकर रोने लगी और बोली, कान्हा जी, आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, आपको कुछ हो गया तो? तभी उसे दादी की बात याद आई, जब सच्चे मन से भगवान को पुकारो, वो किसी न किसी रूप में आकर मदद करते हैं। गौरी ने आंसू पोंछे, हाथ जोड़कर मन ही मन बोली, कान्हा जी, आप खुद तो मत आना, मम्मी पापा डर जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी को भेज देना ताकि आपको सुरक्षित जगह रख दे। कुछ देर बाद हवा थोड़ी शांत हुई और अचानक घर के दरवाजे पर म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। गौरी की मां ने दरवाजा खोला तो देखा पड़ोस की बिल्ली किसी तरह आंगन तक जाकर उसी कोने में घूमती रही जहां मूर्ति रखी थी, और फिर जैसे रास्ता दिखाते दिखाते उसे सूखी जगह की तरफ धकेलती रही और वहीं आकर बैठ गई। तूफान थमने के बाद जब गौरी भागकर आंगन में गई, तो उसने देखा मिट्टी की कृष्ण जी की मूर्ति पानी से बिल्कुल बची हुई एक ऊंची ईंट पर रखी है, और पास ही वही बिल्ली बैठी उसे टुकुर टुकुर देख रही है। रात को गौरी ने सपने में देखा कि वही बिल्ली अचानक छोटे गोपाल कृष्ण बन जाती है और मुस्कुराकर कहती है, दोस्त को बचाने के लिए दोस्त ही तो आता है ना। अगले ही दिन से गौरी जब भी प्रार्थना करती, वह सिर्फ इतना ही कहती, कान्हा जी, रूप कोई भी हो, साथ कभी मत छोड़ना। इस छोटी सी भक्ति कहानी का भाव यह है कि सच्चे मन की प्रार्थना कई बार बिल्कुल अनपेक्षित, मासूम और प्यारे रूपों में पूरी होती है। कभी इंसान, कभी जानवर और कभी किसी छोटी सी घटना के रूप में। कहानी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।